पूरी करो, याचिका देशों को स्थायीकरण करना होगा, याचिका को न्यूनतम वेतन देना होगा, अपनी मांगे सफल करो, अपनी मांगे देनी होगी, अपनी मांगे पूरी करो, हेमंत सोरेन जी होश में आओ, सोरेन जी होश में। समस्या है हम लोग को जो 2004 से काम कर रहे हैं, 2004 से ही हम लोग एक ही बात मांग रहे हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाए। और अभी हेमंत सोरेन आने के बाद 50% बढ़ाए हैं, इसमें इनकार नहीं कर सकते। कितना मिलता था? 50 रुपया रोज मिलता था, यहाँ तो 100 रुपया हुआ। 100% तो बढ़ा दिए भाई, 100%। हाँ ठीक है, तो बढ़ाया तो हम लोग एक दिन में हो रहा है 100 रुपया। 100 रुपया तो 100 रुपया में कैसे जिंदा रहेंगे? क्या राम महतो तो हर छोटे छोटे मसले को उठाते हैं, तो रसोईया पर ध्यान नहीं गया क्या? घर बैठी महिलाओं को मैया सामान में 25 रुपया मिलता है, एक काम करती हैं तो इन्हें 100 रुपया पर डे मिलता है। इसमें इनका दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ विधानसभा के गेट पर। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ये पूरे झारखंड की रसोईया है, संयोजिका है, जिनके कंधों पर मिड डे मील बनाने की जिम्मेवारी है। यानी बच्चों का जो भोजन होता है इन्हीं दीदियों के सहारे बनती है। लेकिन इन दीदियों की एक पीड़ा है, एक शिकायत है, और शिकायत है सूबे झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन से। और पीड़ा यह है कि इन्हें 100 रुपया पर दिन मिलता है, उस 100 रुपया में इनका गुजारा नहीं चलता है। दूसरे तरफ संयोजिका है, उनकी भी एक अच्छी खासी संख्या है, उनकी शिकायत है कि उन्हें तो एक पैसा भी नहीं मिलता है। तो और भी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनकी समस्या। क्या नाम हुआ आपका? अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ के अध्यक्ष। कितने रसोईया होंगे पूरे झारखंड में? 89,738। अच्छा, और संयोजिका? संयोजिका है 29,464। क्या समस्या है आप लोग की? समस्या है हम लोग को जो 2004 से काम कर रहे हैं, 2004 से ही हम लोग एक ही बात मांग रहे हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन? जी सर। और अभी हेमंत सोरेन आने के बाद 50% बढ़ाए हैं, इसमें इनकार नहीं कर सकते। कितना मिलता था? 50 रुपया रोज मिलता था, यहाँ तो 100 रुपया हुआ। 100% तो बढ़ा दिए भाई, 100%। हाँ ठीक है, तो बढ़ाया तो हम लोग एक दिन में हो रहा है 100 रुपया। 100 रुपया। तो 100 रुपया में कैसे जिंदा रहेंगे? वो जब सरकार में नहीं थे उस समय इन्होंने बोले थे कि आपकी मांग जायज है, न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, और हम लोग को सरकार बनाई है। आप लोग सीएम हेमंत को उनका वादा याद दिलाने आए हैं? जी, वादा याद दिलाने लिए और अपना मांग भी मांग रहे हैं, वादा याद दिलाते हुए, क्योंकि हमारा जो मांग है बहुत जायज है। न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, न्यूनतम वेतन होना चाहिए, और जो 10 लाख का बीमा होना चाहिए। 2 रसोईया काम के दरमियान मर गई, संवेदना देखिए, मर गई, उनको 1 रुपया नहीं मिला, ना उसका आश्रित का कुछ मिला है। ये बताइए, कोई काम कंपनी में काम करता है या आपके यहाँ काम करता है कोई, और डेथ हो जाता है काम के दरमियान, तो यही सरकार आप पर केस करती और मुआवजा दिलाती। और हम सरकार के पास काम कर रहे हैं, 2 रसोईया के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, उसको मुआवजा दीजिए, उसके आश्रित को काम दीजिए, लेकिन नहीं दिए। 12 रसोईया जल गई है काम के दरमियान में, वो अपना पैसा से इलाज कराए। कितना संवेदनशील है मामला। किससे जल गई? गैस? काम करने दरमियान दाल में गिर गई, जल गया पैर, डेगची में सजा गई, और कुछ आग से जल गई, कुछ गैस से जली है। इस तरह विभिन्न तरह का जले। 12 रसोई, इसका सूची हमने दिया है। वो लोग अपना पैसा से इलाज कराए। क्या कर्तव्य बनता है सरकार का कि उसका कोई फंड होना चाहिए, उसका इलाज का पैसा। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि आईएएस के जो परिजन होंगे उनको भी तमाम सुविधाएं दी जाएगी इलाज की। तो आईएएस क्या दे रहे हैं, गरीब लोग को कहाँ दे रहे हैं? जो चूल्हा फूक रही है उसको कहाँ दे रहे हैं? उनको न दें। हम तो मांग रहे हैं, जो हमें मिलेगा तब ना हमको लगेगा कि हाँ, इसमें जो मैंने मंत्री हैं वो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं। ठीक, वैसा तो नहीं लग रहा है। वो जो विपक्ष के कोई नेता आए आपसे आपका दर्द जानने? ना विपक्ष क्या है, ना पक्ष क्या है। पक्ष विपक्ष कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। हम लोग बड़ी चिंता में हैं कि सदन सो कैसे गई। पक्ष भी है, विपक्ष भी है। हमें दूसरे सूत्रों से पता चलता है कि सदन में वो लोग बात उठाए हैं। तो सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के ही स्टेफन मरांडी उठाए, उसके बाद और दूसरे लोग उठाए, उसके बाद ममता उठाई, उसके बाद विपक्ष के लोग भी कल पूरा उठाए, सुनते हैं जैसा सुनने में आया।
और जब बात उठा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। जयराम महतो तो हर छोटे छोटे मसले को उठाते हैं, तो रसोईया पर ध्यान नहीं गया क्या उनका? जयराम कल 1932 का खतियान की कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस का सवाल भी उन्होंने विधानसभा में उठा दिया। दरअसल जयराम महतो पर पूरी लोगों को, युवाओं को भरोसा था, लेकिन युवाओं को भरोसा होने के बाद भी हम लोग भी भरोसा किए कि उठाएंगे, लेकिन मिस्टेक कैसा कर दिए हम लोग जो दिए उठाए, बात क्या कह दिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। अब सोचिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहाँ तो धरना जुलूस में तो है नहीं बैठा हुआ, वो धरना में तो रसोईया है, रसोईया है, तो मिस्टेक कर गए। मिड डे मील। इतना बड़ा मिस्टेक, खाली मिड डे मील वाले लोग कह देते तो हो जाता, तो ऐसा नहीं कर करके ब्लेंडर मिस्टेक कर गए। तो अब तो विधानसभा का सत्र लगभग समाप्त होने को है, अब आप लोग की रणनीति क्या होगी? दरअसल हम लोग जो पत्राचार किए हैं, पत्राचार में ये लिखे हैं कि विधानसभा का सत्र जितना दिन चलेगा, जिस दिन चलेगा उस दिन हमारा धरना प्रदर्शन होगा, और यही बाध्यता है मेरे लिए। आप लोग भी इसी धरने में आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? चिंता देवी। क्या शिकायत है आप लोग? हम लोग का मांग है वेतन मजूरी मिलना चाहिए, कि एकदम हम लोग साथ बहुत अन्याय हो रहा है। क्या हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोग के इस तरह से सरकार बंधुआ बना दिए हैं? क्या हम लोग बंधुआ है क्या? हम लोग काम कर रहे हैं और जो बैठी है महिला घर में उन लोग को 2500 रुपया मिल रहा है, हमें काम कर रहे हैं। देखिए, एक शिकायत है कि घर बैठी महिलाओं को मैया सामान में 25 रुपये मिलता है, एक काम करती हैं तो इन्हें 100 रुपया पर डे मिलता है। इसमें इनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, ये सारी समस्याएं। कुछ और महिलाओं से मिलने के, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सारो मंडल, जिला अध्यक्ष बोकारो जिला का। क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? हम लोग 21 साल से काम कर रहे हैं। पहले तो फ्री में काम किए 4 साल, उसके बाद 500 मिला, फिर 1000 रुपया मिला। 21 साल से हम लोग काम, अभी न्यूनतम वेतन हम लोग को होना चाहिए, रिटायरमेंट होना चाहिए। 21 साल से हम लोग काम किए, 21 साल से हम लोग को रिटायर होंगे उस समय महीना जोड़ के दे दे सरकार और न्यूनतम वेतन कर दे, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो फिर नहीं हटेंगे। और आइए तो लेके ये थे हमारे साथ रसोईया और संयोजका, जिनकी शिकायत है कि 100 रुपये में उनका गुजारा नहीं चलता है। 100 रुपया में उनके परिवार का न तो पेट भर सकता है, न बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, और यदि घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसकी इलाज भी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ संयोजका की पीड़ा है कि उन्हें तो एक पैसा भी नहीं मिलता है। इस हालत में उनकी स्थिति तो बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो चुकी है। देखते हैं विधानसभा में यह मुद्दा कितना गर्म होता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।